नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देते वक्त ऐलान किया कि जीएसटी में नए सुधार अक्टूबर से लागू हो जाएंगे, जिसके बाद से ही जीएसटी रिफॉर्म पे चर्चा चल रही है और लगातार इस पर नज़र सबकी बनी हुई है। अनुमान ये है कि जीएसटी में सुधार होने से रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली कई प्रोडक्ट्स और छोटी गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। जो मौजूदा टैक्स स्लैब है आपको बता देते हैं। यहाँ पर 5% टैक्स जो है एक स्लैब है, 12% है, 18% है और 28% है। अब जीएसटी में सुधार से अब 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% टैक्स जो है वो प्रपोज किए गए हैं। अब जीएसटी टैक्स स्लैब में कुछ इस तरह से अब बदलाव होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें 12% टैक्स स्लैब वाले 99% प्रोडक्ट्स 5% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। 28% टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तु 18% टैक्स में यहाँ पर टैक्स स्लैब में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस तरह से 10% तक टैक्स कम हो जाएगा। लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं की अगर हम बात करें और बाकी गहनों की बात करें तो उन पर 40% जो टैक्स लगता था वही लगेगा। अब इसके साथ ही अगर हम देखें पेट्रोलियम और सोने हीरो जैसी वस्तुओं पर भी पहले जैसे ही टैक्स लगेंगे। फूड आइटम, दवाएं, शिक्षा, रोज़मर्रा के सामानों को 0 से लेकर 5% के टैक्स की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है, ताकि ये किफ़ायती बन सके। और कृषि उपकरणों की बात करें, जीएसटी लगभग 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर हमने देखा ही है कि सिफारिश की गई है कि 18% या निल इनफैक्ट जो जीओएम के बैठक से भी निकल के आ रहा है। हालांकि अब ये सब प्रस्ताव है, इसको लेकर अब जो है लंबी बातचीत होगी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आम रोज़मर्रा की चीज़ें अगर आपको सस्ती में मिल रही हैं, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर की ज़रूरतें, मौजूदा 28% से ये घटाकर 18% तक जो है वो की जा सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग और कुछ अन्य डीमेरिट गुड्स पर हालांकि 40% टैक्स ही लगाया जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ त्योहारी मौसम, जहाँ पर हम सब बतौर ग्राहक इंतज़ार करते हैं कि कम कीमतें या सेल्स का इंतज़ार होता है, डिस्काउंट्स का इंतज़ार होता है। अब जब जीएसटी के इस तरह के प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, जब बाकी ज़मीनी हकीकत ये है कि इनके लागू हो जाने पर चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी, तो क्या एक ग्राहक को खरीदारी करनी चाहिए? बिजनेस के तौर पे अगर हम देखें, कारोबार के लिहाज से अगर हम देखें, तो क्या कुछ अब यहाँ पर सिफारिशें दी जा रही हैं सरकार को? तो कुछ सवाल जो आपके स्क्रीन पर हम पेश कर रहे हैं, जो कि हम पैनलिस्टों से भी पूछेंगे। क्या जीएसटी कटौती का असली फायदा कंज्यूमर तक अभी पहुंचेगा? क्या फेस्टिव सीजन की खरीदारी पर असर पड़ेगा? जीएसटी की नई दर लागू होने पर क्या मार्केट में उछाल आएगा? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतें क्या वाकई यहां पर घटेंगी? नई जीएसटी दर लागू होने से अर्थव्यवस्था में कैसी रौनक आएगी? खास मेहमान मेरे साथ हैं, साई गिरधर वाइस प्रेसिडेंट है फाड़ा के, संजय इंदानी यहाँ पर डायरेक्टर हैं टेक्निकल फूड सेफ्टी और रेगुलेटरी ASK सेफ फूड सॉल्यूशंस के। आप दोनों का स्वागत है। और आप दोनों के पास में आऊँ उससे पहले हमारे रिपोर्टर्स ने कुछ जानकारी बटोरी है, सीधा वहीं का रुख करते हैं और बात करते हैं ऑटो क्षेत्र की, जहां पर ग्राहकों को काफ़ी इंतज़ार है खरीदारी का, या इस सेक्टर को ग्राहकों का बहुत इंतज़ार है। गाड़ी खरीदने के लिए कंज्यूमर्स में वेट एंड वॉच वाली स्थिति फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। कंज्यूमर जो है कीमत कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इधर डीलर्स की नींद उड़ गई है और ख़रीदारी में धीमापन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खरीदारी को लेकर सुस्ती आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर हमारी सहयोगी अंजलि जो है विजय सेल्स पहुंची और वहाँ लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि क्या लोग अपनी त्योहारी खरीदारी को डिले कर रहे हैं, क्या वो जीएसटी के फ़ायदे का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और अपनी एसी फ्रिज जो कि ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे, क्या उसका इंतज़ार कर रहे हैं? आइए एक बार जान लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली बोनांजा अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने जीएसटी रैशनलाइजेशन के बारे में बात की थी, जिससे कई सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड पर भी नए जीएसटी और कम जीएसटी लगने वाला है, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स अपने परचेसेस को पोस्टपोन कर रहे हैं? हम विजय सेल्स प्रभा देवी में हैं, जहाँ के स्टोर मैनेजर हमें ये बताते हैं कि कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स
अभी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि फ्रिज, एसी, टीवी, इन सब चीज़ों की खरीदी जारी रख रहे हैं। इनके रीजंस है कि अभी तक जीएसटी कट्स को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं बढ़ा है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि नए जीएसटी स्लैब्स का डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि किस तारीख से नए जीएसटी स्लैब्स एप्लीकेबल होंगे, इसके बारे में भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। और इसी के साथ साथ कुछ परचेसेस जो कि गिफ्टिंग के लिए किए जाते हैं, या फिर कोई ऑस्पिशियस डे जैसे कि गणेश चतुर्थी या नवरात्रि या दिवाली के लिए किए जाने वाली खरीदी पर जो कंज्यूमर्स है वो उसे पोस्टपोन नहीं करना चाहेंगे, जबकि उसमें आगे जाकर प्राइस कट आ सकता है। और आखिरी रीजन ये भी हो सकता है कि इस जीएसटी कट का कितना बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन किया जाएगा, इस पर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। जैसे कि पहले भी देखा गया है कि वैट से जीएसटी पर जाने पर जो बेनिफिट्स मिले थे वो पूरी तरीके से प्राइसिंग में नहीं दिखे थे, इसीलिए भी हो सकता है कि कंज्यूमर्स अभी तक अपनी खरीदी जारी रख रहे हैं। चलिए साई, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपके पास मैं आऊंगी तो किस तरह की नई सिफारिश है, क्योंकि वाकई चिंता की बात है खरीदारी डिले हो जाएगी तो जो बम्पर फेस्टिव सीजन बनने की बात सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं चूक जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये चिंता की विषय नहीं है, ये एक बहुत ही खुशी का माहौल है कि हाँ जो बिल्कुल। हम हमारे एसोसिएशन से, एफएडीए से, जो हम इतने सालों से जो हम सरकार को रिक्वेस्ट दे रहे थे कि ऑटोमोबाइल के अंदर में आप पर्टिकुलर अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा सेस लगता था हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में। और अब जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी है कि जिसमें उन्होंने बोला है कि सेस को एबॉलिश कर देंगे, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही सही दिशा में कदम है। और जो एक प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारत को एक मजबूत देश बनाए और यहाँ पर जो मेड इन इंडिया का जो चलन है उसको और आगे बढ़ाए, तो मेरे ख्याल से ये उसकी दिशा में एक सही कदम है। जहां तक अगर आप बात करें शॉर्ट टर्म बेसिस पे कि ग्राहकों वेट कर रहे हैं, जैसे आपने बताया आपकी रिपोर्ट के माध्यम से, मेरा मानना कुछ थोड़ा सा रुख इसके अंदर में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारी एक एसोसिएशन जो है, हमें एक रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन है और हम आंकड़ों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। अगर मैं कुछ आंकड़े अगर आपके साथ शेयर करूं जो कि कल तक के आंकड़े हैं और ये वाहन डाटा के आंकड़े हैं। अगर हम इस महीने 1 अगस्त से 20 अगस्त तक के अगर आंकड़े अगर हम देखते हैं और इसी सेम आंकड़ों को अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं, तो करीब करीब 8% से ऊपर की ग्रोथ है इस महीने के अंदर में हमारे साथ में। और अगर हम पिछले महीने की तुलना में अगर कंपेयर करते हैं तो करीब करीब आधा परसेंट की ग्रोथ है। और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे आप फेस्टिवल सीजन के और पास आएंगे, जो कस्टमर्स जो ऑलरेडी गाड़ियां अपनी बुक करा चुके हैं उनकी गाड़ियां जैसे जैसे वाहन पे रजिस्टर होंगी तो ये ग्रोथ के आंकड़े और बढ़ेंगे। लेकिन वहीं पर पिछले 15 तारीख के बाद से अगर हम देखेंगे इंक्वायरीज का ट्रेंड अगर देखेंगे तो वो जरूर बढ़ा है। लेकिन जो हम एक अपना एक बैरोमीटर हमारा जो है कि इंक्वायरी टू बुकिंग रेशियो कितना है, वो 15 तारीख के बाद में उसमें थोड़ी सी रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है उसके अंदर में। और मेरा मानना है कि जैसे ही सरकार ये थोड़ा सा पोजीशन क्लियर कर देगी कि कितना टैक्स किसके ऊपर लगेगा, क्योंकि अभी तक ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस, मतलब एक तरह से सब प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, सब अपने आंकड़ों एनालिसिस कर रहे हैं। एग्जैक्ट अभी तक किसी को नहीं पता कि कितना रेट किसके ऊपर आएगा। आप लग्जरी गाड़ी के ऊपर में 40% टैक्स होगा क्या, उसके बाद में कोई और टैक्स तो नहीं लग जाएगा उन गाड़ियों के ऊपर में। तो जब तक इन सब चीजों की क्लैरिटी नहीं आती है तब तक मेरे ख्याल से इस पे कमेंट करने का कोई इतना औचित्य नहीं है। जहां तक कि ये फेस्टिवल सीजन का मानना है, डेफिनेटली अगर ये क्लैरिटीज आ जाती हैं तो जो एक अपने को एडिशनल एक बूस्ट मिलना है, एक और एक तरह से टर्बो के साथ हम और आगे बढ़ सकते हो, तो ये डेफिनेटली ये हमारे लिए आएगा इसके अंदर में। अब अगर ये जीएसटी की वजह से खरीदारी रोक लेते हैं लोग साईं, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस सीजन आपके ऊपर? मतलब ओवरऑल अगर मैं सेक्टर में छोटी गाड़ी की खरीदारी की बात करूं तो देखिए, मेरा मानना है, देखिए हमारा जिस जिस कंट्री में हम रहते हैं, ये हमारा कंट्री रिलीजन और त्योहारों से चलता है। आज अगर मैं पिछले 1 साल से वेट कर रहा हूँ कि मैं गणेश चतुर्थी पे गाड़ी लूंगा या मैं ओणम में गाड़ी लूंगा अगर मैं साउथ में हूँ, तो मैं अगले साल ओणम की या अगली गणेश चतुर्थी की वेट नहीं करूंगा। मेरे को जो गाड़ी पसंद है मैं वो गाड़ी लूंगा, मेरे को जो व्हीकल पसंद है मैं वो व्हीकल लूंगा। और इस टाइम अगर आप बाजार में देखेंगे
तो आज की डेट के अंदर में जो डिस्काउंट्स हैं वो अपनी चरम सीमा पे हैं। जो आपको गाड़ी, जो आपको रंग चाहिए, जो आपको वेरिएंट चाहिए, ये सारी चीजें आपकी इमीडिएटली अवेलेबल हैं आज की डेट के अंदर में। तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा इसके अंदर में, लेकिन आंकड़ों में बताना इसके लिए अभी मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रोथ का माहौल है। इस महीने हम नोटिस कर रहे थे कि लास्ट मंथ से और लास्ट ईयर से हमारे को ग्रोथ मिली है। वो ग्रोथ के अंदर में शायद थोड़ा सा ग्रोथ पे थोड़ी सी ब्रेक लगे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि वेट करेंगे कि क्लैरिटी आ जाए। हर एक को उम्मीद है कि गाड़ियों के रेट कम होंगे। एक्चुअल असर कितना होता है नेट ट्रांजैक्शन प्राइस पे, इस पे भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों अभी आज की डेट में जो डिस्काउंट्स हैं वो आगे जाके कम रेट के ऊपर में कंपनीज कितने डिस्काउंट देते हैं, कस्टमर के हाथ में कितना जीएसटी का बेनिफिट ट्रांसलेट होता है, अगर वो बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और किस सेगमेंट में क्या जीएसटी रेट लगता है। तो ये सारे अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है अलग अलग। इन सब पे अभी कमेंट करना और एक ये फैसला देना कि किस सेगमेंट में कितना ग्रोथ या डिग्रोथ आएगा। लेकिन हमारा मानना है कि डेफिनेटली जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, आप चाहे वो टू व्हीलर की बात करें या गाड़ियों की बात करें, उसको डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा इसके आने के बाद। अमूमन जब इस तरह के बदलाव होते हैं साईं, तो ज़मीन पर इसका इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लग जाता होगा? अब तो देखिए प्रपोजल भी है, अभी तो बैठकें चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं तमाम राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ। जब तक ये सुनिश्चित होगा, ये कब इम्प्लीमेंट होगा? और फिलहाल जो कलेक्शंस हैं उनके जाने के बाद कि तुरंत प्रभाव से जो है कीमतों पर हम इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखते हैं। प्रोसीजरल टाइम कितना होता है? देखिए, जनरली अगर आप बात करें तो जो भी ये जीएसटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, तो ये एक पहला स्टेप है प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद में, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, वो 6 मेंबर्स एक प्रपोजल को अप्रूव करते हैं, फिर वो जीएसटी काउंसिल में जाता है, फिर जाके जीएसटी काउंसिल से अप्रूव होता है, फिर जाकर के वो एक तरह से कानून की शेप लेता है, और जो रेट्स हैं वो रेट्स हमें मिलते हैं। एक बार वो रेट्स हमें मिल गए तो वो सेम डे से इम्प्लीमेंट हो जाता है। उसके बाद में उसमें टाइम नहीं लगता उसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में। इनफैक्ट हमारी जो एसोसिएशन है, हम कल दिल्ली में जो हमारे मिनिस्टर हैं, अपना हेवी इंडस्ट्री जो मिनिस्टर हैं कुमार स्वामी जी, कल हम उनसे मिले। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, कल हम उनसे मिले। और दोनों से ही हमारे को ये उम्मीद जागी कि जो भी सरकार का डिसीजन है, जो भी ये क्लैरिटी की हम जनता भी वेट कर रही है, सारे व्यापारी भी वेट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी वेट कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ये जल्दी से जल्दी होने की उसमें उम्मीद है, और वो हमारे से इमीडिएटली इसके बारे में हमारे से और चर्चा करेंगे इसके लिए। क्या क्या प्रपोजल्स और आपने दिए गए हैं आपकी तरफ से? नहीं, हमने बेसिकली सिर्फ एक ही उनको रिक्वेस्ट करी है कि जो भी ये क्लैरिटी है थोड़ा सा, अगर क्योंकि अगर कोई भी चीज के अंदर में कोई पशुपेश होता है, कोई भी अगर क्लैरिटी नहीं होती है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा बिजनेस पे उस पर असर होता है। तो हमने यही रिक्वेस्ट करी है कि जिस माध्यम से प्रधानमंत्री ने अनाउंस करा है, अगर वो उसी माध्यम से अगर आ जाए और उसके ऊपर में क्लैरिटी थोड़ा सा जल्दी मिल जाए, तो डेफिनेटली जिस जो ये बम्पर दिवाली की हम बात कर रहे हैं, तो बम्पर नवरात्रे भी होंगे, बम्पर दिवाली भी होगी, और एक बम्पर फेस्टिवल होगा। इनफैक्ट ये सिर्फ इस दिवाली तक सीमित नहीं रहेगा, ये इसके आगे भी बढ़ेगा। ऑलराइट साई, धन्यवाद आपका, आपने आज समय दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू कविता जी। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, बने रहें। इस त्योहारी सीजन में जीएसटी टैक्स में जो कटौती होने की बात कही जा रही है, उसका कितना प्रभाव होगा? अभी जीएसटी को लेके जो बातें चल रही है और इसमें जो बदलाव ला रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें सर्टनली जो स्लैब्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सुविधाजनक रहेंगे। काफ़ी चीज़ों पर फ्लैट जो कम हो रहा है जीएसटी, उसके वजह से इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसका बेनिफिट वो कंज्यूमर को मिलेगा और कंज्यूमर इसको वेलकम करेगा, और फेस्टिव सीजन में सर्टेनली इसमें अच्छी बाइंग आएगी, क्योंकि अगर 10% से या फिर 14% से या फिर 10% से 8% से जो भी रिडक्शन हो रहा है चीज़ों को लेके, तो उसका सर्टेनली एडवांटेज कम्पिटिटिव इसमें इंडस्ट्री अपने कंज्यूमर को देगा, और इसके वजह से कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, और कंज्यूमर सर्टेनली इसके ऊपर बाइंग करेगा।
ये एक्सपेक्टेड है इंडस्ट्री को। कहा जा रहा है कि इस त्योहारी सीजन बम्पर सीजन निकलेगा, लेकिन अगर उपभोक्ता या खरीदार नहीं आए तो इसका कितना प्रभाव देखा जाएगा? देखिए, जो प्रिडिक्शन इंडस्ट्री कर रही है कि अगर समझो इसमें जीएसटी बेनिफिट की वजह से अगर समझो 20 to 25% अगर इंक्रीज होता है कंज्यूमर का झुकाव, तो उसमें हो सकता है कि 5-10% इधर उधर हो जाए। बट यस, जो कंज्यूमर गुड्स है, जो ओवरऑल ईटेबल्स है, कंज्यूमेबल्स है, प्रोसेस्ड फूड्स है, इसमें सर्टेनली बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसा लग रहा है एज एन इंडस्ट्री। तो एक 5-10% अनुमान के हिसाब से अगर समझो वो कम भी होता है तो इंडस्ट्री उसके लिए रेडी है, उसमें कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। और ये देखना है कि अब किस तरीके से कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट करता है। बट ओवरऑल सिनेरियो अगर देखें तो वो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है और इंडस्ट्री इसको और कंज्यूमर इसको बहुत अच्छे तरीके से लेंगे ऐसे लग रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर आपकी क्या सिफारिश होगी? अभी सिफारिशें को मैं तो फूड एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ये समझूंगा कि जो फूड आइटम, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स है, उसको अगर समझो एक स्लैब में लेके आए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके वजह से एक तो जो कंज्यूमर की बाइंग पावर है, जो कंज्यूमर का अप्रोच है, वो भी चेंज हो सकता है। प्रोसेस्ड फूड को बढ़ावा मिल सकता है और उसके वजह से जो हम फूड वेस्टेज की बात करते हैं, फूड लॉसेस की बात कर सकते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री और आगे आके प्रोसेस्ड फूड बनाएगी और प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन की वजह से काफ़ी जो वेस्टेजेस है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें एक इनिशिएटिव मिलेगा। और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो आपकी एलाइड इंडस्ट्रीज है, जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स है, जो बाकी इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स है, और यहाँ तक के फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि हम आज बात करते हैं कि फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिलता है, लॉसेस होते हैं, क्रॉप के लॉसेस होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लॉसेस होते हैं। तो वो सर्टेनली उसके ऊपर अंकुश आएगा और उसका बेनिफिट फार्मर्स तक पहुंच जाएगा। चलिए, देखना होगा कि अब की बार त्योहारी सीजन कैसे निकल के आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने समय दिया इस खास चर्चा के लिए। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, बने रहें।